दोस्तों JKSSB क्लास फोर्थ MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो आधी रिक्रूटमेंट है सेकंड फेज़ की मोर देन 30 to 45% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और उसके अलावा बाकी जो है वो कुछ लोग पेंडिंग है। ठीक है, तो पेंडिंग कौन कौन से लोग हैं, जैसे कि हेल्थ के हैं। ठीक है, हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है अभी। इसके अलावा जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है हमें, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट को लेके भी बहुत सारी ऐसी मतलब बातें हैं। तो इसके अलावा और भी मिसलिनियस जितनी भी चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास फोर्थ को लेके। और ऑफकोर्स जिन भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि भाई जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने ज्वाइन करने से पहले नहीं करनी है या ज्वाइन करने के बाद नहीं करनी है। ठीक है, तो पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक्स मिल जाएंगे। आप हमारे रेस्पेक्टिव सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2000 की फैमिली हो चुकी है और यहाँ पे आपको बहुत सारे अपने बैचमेट्स मिलेंगे जो आपके रेस्पेक्टिव बैचमेट्स हैं, उनके साथ आप लाइव चैट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हॉट टॉपिक है हेल्थ का, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हेल्थ के 150 के आसपास 140 अप्रॉक्स कुछ ऐसे बच्चे हैं। आई डोंट रिमेंबर द स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर राइट नाउ। तो हेल्थ के इतने बच्चे हैं जिनका जो है वो नाम अभी लिस्ट में नहीं आया है, उनको जो है वो पेंडिंग में रख दिया है। ठीक है, अब उसमें बताया गया था भाई, ये एक्सक्यूज़ बताया गया था कि भाई एक्सेस पोस्टें जो है वो फिल कर दी गई और उसको लेके अभी जो है वो जीएडी में बात चल रही है। ठीक है, अब जीएडी में बात क्या चल रही है कि वहाँ पे एक मुद्दा ये चल रहा है कि भाई जितनी भी ये बच्चे जो हैं वो, अब इसमें तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। जेन्युइनली अगर आप इस चीज़ को सोचें, अगर आप इस चीज़ को लॉजिकली देखें और सोचें कि भाई इसमें जो है वो, अगर आप देखें कि एक्सेस वैकेंसीज जो है वो फिल हो गई और एक्सेस पोस्टें जिन कैंडिडेट्स को उनमें डाल दिया है, तो भाई उसमें तो कैंडिडेट्स का बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। कैंडिडेट्स को तो उन्हीं कैंडिडेट्स को कोई और जो है वो डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था, उनको वो डिपार्टमेंट मिला हेल्थ का, और हेल्थ में जो है वो उनकी सिलेक्शन को लिस्ट को रोक दिया गया। ठीक है, तो भाई उनके जो बाकी रेस्पेक्टिव बैचमेट्स हैं, कुछ ने तो ज्वाइन भी कर लिया यार, कुछ को तो 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया ज्वाइन करते। उनकी तो सैलरी अब स्टार्ट हो गई है, मतलब सैलरी इन द सेंस की सैलरी काउंट उनका शुरू हो गया है। ठीक है, तो भाई बाकी रहे वो बच्चे यार हेल्थ के, तो वो बेचारे यार घर पे बैठे हैं। तो उनके रिलेटेड एक चीज़, मैं एक न्यूज़ जो मुझे सूत्रों के हवाले से मिली है कि जो हेल्थ का मसला है, हेल्थ का जो इशू है, उसको लेके बताया जा रहा है कि जीएडी में उसके रिलेटेड एक चर्चा हो रही है। जीएडी में उसके रिलेटेड एक बात जो है वो छिड़ी हुई है और उसके रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर 1 वीक, विद इन 1 वीक मुझे लगता है, या उससे कम भी टाइम लग सकता है दोस्तों, बट आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो उनकी लिस्ट आगे हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, उनका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ रही जो आपके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डिपार्टमेंट्स जो है वो अभी लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं। अब डिपार्टमेंट्स डिले क्यों कर रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के पेंडिंग हैं, या इसके अलावा अगर आप देखें आर्चीव्स, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम के जो है वो कुछ डिपार्टमेंट के कुछ लिस्टें जो है वो अभी पेंडिंग है, या इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट की भी कुछ पेंडिंग है लिस्टें। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो है वो पोस्टें अभी पेंडिंग है और वो अभी रिलीज़ नहीं की जा रही। देखिए, बहुत जो है वो कैंडिडेट्स बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और मुझे तो यार लोग बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। लिटरली एवरीवन इज़ लाइक टेक्सटिंग मी ओवर देयर ऑन टेलीग्राम, और ये बता रहे हैं कि सर बताओ। और लिटरली परसों तो एक बंदा बोल रहा था कि सर जब तक लिस्ट नहीं आएगी तब तक हम आपको इतना तंग करेंगे, तब तक हम आपको ही परेशान करेंगे। भाई मुझे एक चीज़ बताओ,
ट्राई टू थिंक लॉजिकली यार, मतलब जब कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो ही मैं आप तक अपडेट पहुंचाता हूँ। मेरा काम क्या है, आपको अवेयर करना, आप तक न्यूज़ पहुंचाना। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, सोर्सेज नहीं होते उनके पास कि हम कहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें या कहाँ से हमारे पास ऑर्डर आएगा। तो मैं वो पीडीएफ आपके लिए एक मीडियम बन जाता हूँ, आपके और आपके डिपार्टमेंट के बीच में आप तक मैसेज डिलीवर कर देता हूँ मैं कि भाई ये लिस्ट आ चुकी है और इस डिपार्टमेंट की लिस्टें जो है वो आ गई हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यार मैं तो यार कोई पर्सनली कोई जेकेएसएसबी, ना ही मैं जेकेएसएसबी का मेंबर हूँ और ना ही मैं कोई ऑफिशियल मेंबर हूँ उनका, जीएडी का। अगर मैं सेक्रेटरीट में होता तो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता आप तक, बट मैं सेक्रेटरीट में भी नहीं हूँ यार। तो ट्राई टू थिंक लॉजिकली दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मुझे मैसेजेस किया करो टेलीग्राम पे। मैसेजेस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि यार आप बार बार मैसेजेस करोगे। और इनफैक्ट कोई मुझे कल मुझे मैसेज कर रहा था, वो ये बता रहा था कि भाई कि सर हमने हमने एक बंदे को देखा, वो ग्रेजुएट है और उसकी कंप्लेंट आप कराओ, जाओ आप करो कंप्लेंट, आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखो। भाई मुझे एक बात बताओ यार, मुझे मतलब ऑब्वियसली हमारी लाइफ में और भी बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि भाई मैसेजेस किया करो, टेक्स्ट ये किया करो, अगर आपकी कोई अर्जेंसी होती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कोई इश्यू होता है तो आप डीएम करके पूछ सकते हैं पर्सनल। अब यार कोई बंदा आके बताएगा कि सर अब आप जाओ फलाने बंदे की कंप्लेंट करो, मैं आपको डिटेल दूंगा। भाई उस सब के लिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता यार, ठीक है। अगर आपको वो चीज़ें करनी है तो आप अपने बिहाफ पे कर सकते हो यार। तो हमारे पास जब तक ना कोई ऑथेंटिक सोर्स हो, और लिटरली मतलब कल तो यार ज़्यादा ही परेशान हो गया था यार। कोई बता रहा था मुझे कि सर एक बंदा ग्रेजुएट है वो ज्वाइन कर रहा है, दूसरा बंदा अंडर ग्रेजुएट है वो अभी उसका नाम लिस्ट में आने से रह गया। अब आप उस बंदे की कंप्लेंट करो जो ग्रेजुएट है, जो पी पोस्ट ग्रेजुएट है, और जो सेकंड बंदा है जो मतलब जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है। तो उसका उसका जो है वो मतलब उसका नाम लिस्ट में आ जाएगा। भाई इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिस जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हो या अपने ही बारे में आप सोच रहे हो कि मतलब कि आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा या आपके भाई का या आपकी बहन का नाम आ जाए। तो वैसा यार वैसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हाँ अब ठीक है, अगर आपके पास प्रूफ होती है उस चीज़ की तो उस चीज़ को आप ये कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ज्वाइन भी कर लिया यार, और वो मज़े कर रहे हैं यार, मतलब एंजॉय कर रहे हैं अपनी जॉब को, अपनी लाइफ को। और इनफैक्ट अब तो दाऊद सर को मतलब दाऊद सर को तो बुला ही दिया कुछ लोगों ने। तो जस्ट किडिंग। तो बस यही कहने का मतलब है यार कि ठीक है, जेन्युइन एक्सक्यूजेस, जेन्युइन इश्यूज होते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, यू कैन कम ओवर हियर। आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि यार बार बार तंग करो यार, दाऊद सर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कभी इंसान बिजी होता है, ये होता है वो होता है। तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद अब यही कह देना चाहता हूँ कि आपके जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वो देर क्यों लगा रहे हैं। देखिए अभी तक जो है वो बैक टू विलेज जो है वो प्रोग्राम चल रहा था, और उसमें जो है वो बहुत सारे अफसरान बिजी थे। बट बैक टू विलेज अब ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है जिनकी भी पेंडिंग लिस्टें हैं वो आ जाएंगी, वो डेफिनेटली ऑफ कोर्स फॉर श्योर आ जाएंगी। उन्हें और वेट करना होगा, हफ्ते के अंदर अंदर उनकी वेटिंग लिस्टें जो है मतलब उनकी लिस्ट जो है वो आ जाएगी, ज्वाइनिंग लिस्ट आ जाएगी, ज्वाइनिंग ऑर्डर उनका आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है दोस्तों, एक बंदा मुझे लिटरली मतलब मुझे हंसी आ रही थी। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे। एक लोगों ने ना अब क्या ट्रेंड शुरू कर दिया है, अब उनने ये ट्रेंड शुरू कर दिया कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या मेरे भाई को ज्वाइनिंग लेटर, मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। अरे भाई साहब ये कोई बड़ी पोस्ट थोड़ी ना है यार, मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि ये कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, गैजेटेड पोस्ट नहीं है कि आपके घर में आपका पोस्ट वो लेटर आ जाएगा यार, कॉल लेटर कि हाँ भाई चलो भाई आ जाओ ज्वाइन करने के लिए, या इंटरव्यू कॉल आ गई आपको। ऐसा कुछ नहीं है यार। आपका ऑर्डर आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएगा, उस ऑर्डर में 5 10 15 जितने भी आपके अपने बंदे होंगे मतलब आपके डिपार्टमेंट के होंगे, उनका नाम आएगा ज्वाइनिंग के लिए, बस ऐसा ही होगा। बाकी बाकी क्लास फोर्थ में या मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस इसे कहना बेहतर होगा क्लास फोर्थ की जगह,
तो MTS में, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है MTS क्लास फोर्थ का, तो MTS कहना ठीक रहेगा। तो अब यार जेन्युइन सी बात है, जेन्युइनली अगर आप इस चीज़ को सोचें तो एज सच ज्वाइनिंग लेटर वाला कोई वर्ड, कोई लफ्ज़ी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अब ये है कि आपका ऑर्डर आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएगा। अपने डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक कीजिए और ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। अब जिसको जिसको भी ऑर्डर मिल जाता है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पे डाल सकता है। मैंने एक ग्रुप डिस्कशन का एक इसके साथ लिंक्ड रखा है चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कशंस होती हैं लोगों की, यहाँ पे लोग जो है वो मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा बस यही कहने का मतलब है कि कोई ज्वाइनिंग लेटर एज सच, कोई ज्वाइनिंग लेटर वो कोई लफ्ज़ी एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको अपनी वेबसाइट पे देखना होगा। उसके बाद सबसे बड़ा हॉट टॉपिक वह है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट को रिलेटेड मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, बाकी इसके लिए मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है वेटिंग लिस्ट को लेके। बट हाँ, इतना कहूँगा कि भाई साहब, वेटिंग लिस्ट तो अभी मुझे लगता है अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपकी क्लास फोर्थ की पूरी रिक्रूटमेंट क्लियर नहीं, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। पूरे 8,500 8,700 8,734 समथिंग कुछ ऐसा नंबर था, मुझे नंबर याद नहीं है कितनी पोस्टें थी, सॉरी, इतना ही था कुछ अप्रॉक्स, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो जितनी भी पोस्टें थी वो सारी जब फिल होंगी तो उसके बाद ही जो है वो इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट और सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो तब तक जो है वो इनकम्प्लीट और मतलब अनसक्सेसफुल है ये, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी रिकमेंडेशन बाकी है, रिकमेंडेशन वाले बच्चे बाकी हैं, रिकमेंडेशन वाले बेचारे बच्चे धक्के खा रहे हैं, रिकमेंडेशन वाले बच्चे जो है वेट कर रहे हैं, परेशानी में है। तो अब आपको यही करना है, यही चीज़ करनी है कि भाई साहब, अब आपने जो है वो जो आपका रिकमेंडेशन है वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट जो है वो उसको अभी बहुत टाइम लग सकता है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डेडिकेटेडली बात करूँगा। बाकी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ करनी है दोस्तों। आपका जो भी भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी आपका कोई रिलेटिव जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ रहा है, या VLW के लिए पढ़ रहा है, या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहा है, तो मैंने इसके बाद एक MCQ सीरीज़ लानी है, आपके लिए भी ये यूज़फुल होने वाली है। मैं फर्स्ट वीडियो जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके लाऊंगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैं MCQ सीरीज़ लाऊंगा और उस MCQ सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होंगे उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और उन सारे ऑप्शंस का मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का नॉलेज हो जाएगा, 4 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्मार्टेस्ट और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त अप्रोच रहती है आपके सिलेबस को कवर करने की, ठीक है। तो वो मैं बहुत जल्द इस वीडियो के बाद जो है वो अपलोड करूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो, ठीक है। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल को जो है वो शेयर करें एज मच एज़ पॉसिबल, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है दोस्तों, तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। तो आखिर में यही कह देना चाहता हूँ कि आपने अगर ज्वाइन किया है, अगर आपने क्लास 4 ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइनिंग डाल दी है अपनी, आपने जो ज्वाइनिंग डाल दी अपनी, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें यहाँ कमेंट सेक्शन में। मुझे पूरा लिख के बताएं कि भाई आपका ये जो है वो कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके जितने भी ज्वाइनिंग आपने डिपार्टमेंट की तो किस तरह से आपके डिपार्टमेंट ने ट्रीट किया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।